तो आपका मैसेज सुन लिया जाएगा और आपके लिए अगर प्रेयर करनी तो वो कर दी जाएगी। तो अगर आप कॉल कर रहे हो, अगर मैं कॉल नहीं सुन रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कहीं बाहर गया हूँ, मैं इधर ही हूँ, लेकिन मैं कॉल पे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा। सिर्फ आप अपना मैसेज सेंड कर दो तो वो व्हाट्सएप पे सुन लिया जाएगा। तो आप लोगों को ये बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपने फादर को, अपने मेंटर को तंग नहीं करना, बल्कि उसका साथ देना है। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? तो मैं फास्टिंग में हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखो, आज लिख कर जाना, ठीक है? दिसंबर 14 तक बड़ा खूबसूरत टाइम खुदा ने रखा कि दिसंबर 14 को मेरी बर्थडे है और दिसंबर 14 को मेरा ये बिलीव है कि खुदा बिगेस्ट गुड न्यूज देगा मेरी लाइफ में। हालेलुया। और जो मेरी लाइफ में है वो सेम आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मुझे आप याद रखो कि दिसंबर तक आप लोगों ने तंग नहीं करना, क्योंकि फास्टिंग का जो पैटर्न है वो बहुत लंबा है। लेकिन 14 तक आप ये ज़हन में रखो कि आपको परेशान नहीं मुझे करना, मुझे स्पिरिट में ब्लेस होने देना जितना खुदा मुझे ब्लेस करना चाह रहा है, ताकि वो मसा आपकी लाइफ में ट्रांसफर हो सके। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है। लिखनी सिर्फ टू द पॉइंट है, क्योंकि आप लोग के झमेले जितने मर्जी बड़े हों, खुदा आपसे पहले जानता है वो कितना बड़ा मसला है। आपको टू द पॉइंट अपना नाम लिखना है। सबसे जो मेन है वो अपना नाम लिखना है। छोटा सा टू द पॉइंट अपना प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी लिखनी है और नीचे अपना फोन नंबर लिखना है। लिख के आज देके जाना है। आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, ये बात सबको बता दो, ठीक है? ताकि आप जब भी हो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे दे दो। ये 21 दिन में जैसे दानियल ने प्रेयर की और उनका मुल्क बचाया गया, आस्तर ने फास्टिंग में गई तो यहूदी कौम बचाई गई, जीसस क्राइस्ट फास्टिंग में गए, पूरी दुनिया बचाई गई। हाँ, मूसा 40 दिन 40 रात खुदा की प्रेजेंस में भूखा और प्यासा रहा, तो वो फजूल में नहीं रहा था, उसको खुदा की प्रेजेंस मिली थी, उसको खुदावंद के वर्ड मिला था। तो जब मैं भी प्रेजेंस में हूं तो ये खाली सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आप सब लोगों के लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट 24 आवर मेरे सामने पड़ी होगी, मैं जब भी प्रेयर में जाऊंगा, जब भी मैं उस पर ले हैंड करूंगा, मैं आपके लिए पर्सनल उस प्रेयर को जब करूंगा, मेरा ये वादा है कि 21 डे जो मैं खुदा की प्रेजेंस में रहूंगा, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आपको गवाही मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात आपको और याद रखनी है कि खुदा जो है, आपने उसको खुदावन को कभी तंग ना करना। एक बंदा होता है ना जो एक स्पिरिचुअल तंग करना होता है, वो आपका हक है, वो आप कर सकते हो। एक तंग वो करना होता है कि सिर्फ अपने मफाद के लिए उस खुदा को तंग करना, उसकी सर दर्द बना देना। क्योंकि जबकि खुदा पहले से जानता है कि तुमने अपनी गवाही लेने के बाद उस खुदा को धोखा देना है और भाग जाना है, और खुदा पहले से सब चीजों को जानता है। हालेलुया। तो आपको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है, वो जमा करवा देनी है, वो दे देनी है, वो मेरे प्रेयर रूम में होगी और मैं कंटिन्यूस पर प्रेयर करता रहूंगा। हालेलुया। और तीसरी बात ये कि मैंने अपने आप को स्टेडियम के बारे में जो बातें बताई हैं, शैतान आपके सामने आकर ना वो हंसेगा मेरी तरफ उंगली करके कि ये बंदा इतनी बड़ी बातें कैसे बोल सकता है। पर अगर आप स्पिरिचुअल ट्यून हो तो आप मेरी बातों से मुत्तफिक हो जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल ट्यून नहीं हो तो आप मेरी बातों को हकीर जानोगे, क्योंकि बाइबल पहले से बता चुकी है, रूहानी लोग रूहानी बातों के मुश्ताक होते हैं, मतलब उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, वो उसको समझते हैं। पर हलाक होने वालों के लिए खुदा की बातें बेवकूफी की बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मरना ही मरना है, तो इसका क्यों कलाम दी गल में कुछ कदर नहीं देते और वो दूसरे वास्ते भी बाई से ठोकर बांधते हैं। कितनों को ये बात समझ आ रही? हालेलुया। तो जो स्टेडियम वाली मैंने बात आपको बताई है, समझ लो इतना नजदीक है वो काम, इतना नजदीक है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना नजदीक है। अचानक से आपको ऐसी गुड न्यूज मिलनी है, हाँ हम एफजे ग्राउंड में जा रहे हैं बड़ी ब्लेसिंग के साथ, बड़े कामों को करने के लिए। हाँ, आपको ऐसी गुड न्यूज मिलेगी कि जो लैंड है वो मिल गई है, अब काम स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्द खुदा उन कामों को करने वाला है। मैं ये बातें आपको तब बोल रहा हूँ जब आप मुझ पर तरस खा रहे हो, मुझे देख के मेरे पे हंस रहे हो,
ये पास्टर को क्या हो गया, ये कौन सी बातें बोल रहा है। पर ये तुम्हारी गलत फहमी होगी, ये तुम्हारा गलत सोचना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है हम जिस खुदा के आगे झुकते हैं वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, और उसके सामने कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, सब कुछ क्या है, मुमकिन है। और बाइबल पहले से बता चुकी है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। जो चलो मान लो मैं अपनी ख्वाहिश से अगर बोल रहा हूं, मुझसे नहीं हो सकता, पर उस खुदा से हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उन चीजों के बारे में बोलो जो नहीं है, जब तुम बोलोगे तो वो चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। जो नहीं है मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो होने वाला है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तो जो कलाम आप सुनने वाले हो, मैं आपसे अपनी रूह में ये बात कह सकता हूं, या आपने बात पहले नहीं सुनी होगी जो होली स्पिरिट ने ये बात दी है। हालेलुया। ये कलाम पता किन लोगों के लिए है, जिन्हां दे सिर दे है ना गर्दन दे विच सरिया हुंदा है। ये कलाम पता किन्ना वास्ते, जिहड़े गरूर ना पड़े, घमंड ना भरे, जिहड़े ढीठ समझदे ना, ढीठ सब कहंदे ने ढीठ, जिन्ना अगे बीन वजाई जाओ, कुछ भी करे जाओ, उन्हां दा कां जिहड़ा ना वो चिट्टा ही रहना है। उन्हां दा कां नहीं काला होना, भावें उन्हां नूं जिन्ना मर्जी एग्जांपल दे दो, भरा वे काला है, वो कहेगा ना भरावा ये चिट्टा है। क्यों? क्योंकि वो ढीठ नस्ल ने, ढीठ लोग ने। ठीक है। एक कलाम किन लोगों के लिए है? एक तो जो ढीठ है, जिन्हां दी गर्दन च सरिया है, जिहड़े अपनी जिंदगी च इंतहाई किस्म दे डिगे हुए इंसान है। एक कलाम उन्हां वास्ते। जब आप इस कलाम को सुनोगे तो आपकी रूह अंदर से कांप जाएगी। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, अगर खुदा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, मैं तुम्हें दावा करता हूं बाइबल के अंदर से, तुम्हें कोई इंसान, कोई पादरी, कोई बिशप, कोई फादर तुम्हें उठा नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है तुमसे। तुम कहते हो ना खुदा माफ करने वाला खुदा है, हाँ वो माफ करने वाला खुदा है, पर बाइबल को गौर से जाके पढ़ो, वो तुम्हारी कंडीशन ही ऐसी कर देगा, तुम कभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी जिंदगी में गलती नहीं मानते। देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ, किन्ना भी उन्होंने कह लो गलती नहीं मनणगे। क्यों? क्योंकि गरूर नाल ते आकड़ ना परे होए ने। उन्हां अंदर गरूर और आकड़ पता क्यों होंदी है? क्योंकि खुदा फिर खुद भी नहीं चाहता ए भाई जी सॉरी तक इन्हां दे ने पता है, वो इन्नी छूट दे देंदा है, इन्ना भाई जी पैसा इन्नी की छूट दे देंदा है, वो बंदे सोचते ने लै ही ते भाई जी ब्लैस है गया, ये किहड़ी गल करदा है। जे असी भाई जी ठोकर ना भरे होइए होइए, जे असी लांती होइए, साडे को पैसा शोहरत इज्जत कित्थों आ गई है? ये उनकी गलत फहमी होती है। पैसा शैतान को बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर एक हाथ ना तो मिठा देंदा है ना, तो दूसरे हाथ ना तारी जिंदगी तुहाडे को ले लेंदा। किन्नियां नूं समझ आ रही? तो ये जो कलाम है ये उन लोगों के लिए है जो बात को नहीं मानते और खुदावंत को तंग करते हैं, मुखत का तंग करते हैं। उसको तंग मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। हालेलुया। सारे लोगों को पता पास्टर ये बाइबल की गल लिखी है, पर इसको अमल में लाने वाले 100 में से सिर्फ आपको 5 या 3 या 4 लोग मिलेंगे। 95% लोग वो इस कलाम को पूरा नहीं कर सकते। मैं इन बातों को जानता हूं, क्योंकि मैं इस पीरियड से, इस टाइम से मैं गुजर के आया, मुझे पता है। क्योंकि हालेलुया तो हम बड़े अच्छे से बोल लेते हैं, पर हालेलुया का मतलब है जब तुम उस खुदा की तारीफ करते हो, फिर तुम भी उस खुदा की बेइज्जती भी करते हो। जब गाली निकालते हो, जब चुगली करते हो, जब बेईमानी करते हो, जब ज़ना करते हो, बदकारी करते हो, फिर उसी बदन से उस खुदा को क्या करते हो? जलील भी करते हो। इसलिए तुम्हारा हालेलुया जो बोलना है वो रॉन्ग है और वो गलत है। हालेलुया। कितना कोई बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो सब 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करके खुदा से एक बार मिन्नत करो कि खुदा मुझे इस कलाम को समझने की बरकत बख्शना, ताकि मैं इस कलाम के वसीला से तेरे हुजूर में याद किया जाऊं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदा से दुआ करो, उसे मिन्नत करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया।
सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम मरकस की बुक निकालेंगे, उसका 8 बाब और उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। आपको बड़े ध्यान से इसको सुनना है, इसको वर्स टू वर्स, मतलब एक एक वर्स करके पढ़ना है। हालेलुया। फिर वो बैतसैदा में आए बिजी कम करो। और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? पहली आयत में 22 में हम पढ़ेंगे, लिखा है कि वो बैतसैदा में आया और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छू, मतलब टच कर। क्या कर? क्या कर? टच कर। आपने अक्सर फेसबुक पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोग कहते हैं टच टच की होता है। हम टच के बारे पता नहीं है। ये टच अगर नहीं है, ये बाइबल से भी टच करता पाया। लोगों ने क्या कहा? इस अंधे को इंग्लिश में टच कर, इस अंधे को छू। हाँ, उथे नहीं लिखा कि ए अन्ने नु भाई दी उथों मुंह कह दे जा अन्ने आप ही दुआ कर, तेरा ईमान तेरे चंगा करेगा। शराब, तुम गलत रॉन्ग तालीम दे रहे हो। यहां पर लिखा वो अंधे को यीशु मसीह के पास लाए और उसको रिक्वेस्ट की, मिन्नत की कि इसको टच कर, इसको छू, ताकि ये क्या हो, चंगा हो जाए। हालेलुया। ये पहले मैं आपको बता दूं लिखा गया है, तो इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ो। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक लगाकर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हालेलुया। अब इसको सुनो, लिखा है 23 आयत में, और उसे उस अंधे का हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपना हाथ उस पर रखा और उससे पूछा, क्या कुछ देखता है? अब इसको गौर से समझना। जीसस क्राइस्ट के पास लोग एक अंधे को लेकर आए कि जीसस क्राइस्ट इसको टच कर ताकि ये ठीक हो जाए। जीसस क्राइस्ट, अब बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर ले गया। वाई, क्यों लेके गया? सवाल है। अब जब मैं इसलिए कहता जब बाइबल पढ़ते हो तो रूह से पढ़ो, चपड़ 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 ऐसे बाइबल मत पढ़ो, वरना तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। तुम्हें ये बड़ी गहरी बात है, तुम्हें समझ आ जाए, वरना लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। 2 भाई आओ उधर, एक भाई इधर आओ और एक इधर आओ। जल्दी से आ, जल्दी से आ, जल्दी से आ जाओ। कोई भी, तू भी आ रहा है, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। अब इसको समझना, बैठ जाओ। अब यहां पर लिखा है कि लोग एक अंधे को जीसस क्राइस्ट के पास इस खित्ते में लेकर आए। हाँ, कि इस अंधे को क्या कर, छू, ताकि ये ठीक हो जाए। अब बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट इधर खड़े थे, उसने उस अंधे की बाजू पकड़ी और वापस उसको घुमाकर उस गांव से बाहर ले आए। मेरा सवाल है, जीसस क्राइस्ट क्यों उसको उस गांव से बाहर लेकर आ गए? वजह, अगर तुम पीछे जाकर बाइबल को पढ़ो तो जीसस क्राइस्ट ने अंधों को राइट नाउ उसी टाइम में शिफा दी, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, तोड़ियों को पाक साफ किया। राइट नाउ, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। उसी टाइम में अंधा देखे, वो देखने लग गया, लंगड़ा चले, तो चलना शुरू हो गया। इस अंधे को पकड़कर जीसस क्राइस्ट गांव से बाहर क्यों लेके गए? ये एक सवाल है और ये आगे आपको जाके पता चलेगा। आगे पढ़ो। हालेलुया। उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट अंधे को बाहर लेकर आए तो बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने थूक को किस पर फेंका? अंधे की आंखों पर। अब पहले थोड़ा सा इस बात को समझ लेना, क्योंकि थूक के ऊपर मैं बात करूंगा।
जब जीसस क्राइस्ट ने अपनी थूक को अंधे के उसकी आंखों पर फेंका, भाई जी अज दा अगर कोई पादरी कोई अन्ने नु ले आवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई पादरी साहब ये ब्लाइंड अन्ना है ते तेरा दुआ कर दो, ते ਤੁਹਾਡਾ असूल की कहंदा है हाथ रखो पादरी साहब ते दुआ करो। पर जे मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੁੱਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਕੀ ਨੌਨਸੈਂਸ है, अकल नहीं है। तो ही फेसबुक ते इस वीडियो नु पा दो, फिर पीएचडी वाले स्कॉलर, हाँ फिर भाई जिन्हां वड्डियां वड्डियां डिग्रियां वो लगना लपादरी नु अकल नहीं हैगी। सीधी सीधी हाथ रख के दुआ कर, तेरे च पावर अगर खुदा ने दित्ती है अन्ना ठीक हो जाएगा। ये थुक चुक्कन दा की लॉजिक है? कहणगे कि नहीं कहणगे? फेसबुक ते तुहाडी ऐसी दी तैसी कर देंगे, पादरी दी वाट ला देंगे, लभो ये पादरी हैगा किथे जेड़ा थुक्का सुट के प्रेयर करता है। भरा मैनू लभन तो पहले ना आ यीशु मसीह नू लभ लो, आ बाइबल च जाके वेख लो ओने थुक्या किंदे अन्ने दियां अखां दे उत्ते, बाद चो हाथ रख के की कीती दुआ कीती। कहंदा भाई साहब जरा चेक करो तुहानू नजर आंदा पिया कि नहीं। ओ कहंदा मैनू नजर आंदा पिया है पर लोकी मैनू बंदे मैनू दरख्तां वांगू चलते फिरते नजर आ रहे ने, मतलब मैं पूरा ठीक यीशु नहीं होया। उन्हें क्या डोंट वरी, रुक जा। फिर पढ़ो इसको बड़े ध्यान से सुनना कलाम को। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा 25 आयत में, फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। एक केड़ा लॉजिक है कि जीसस क्राइस्ट नो 2 बारी प्रेयर करनी पड़ी। क्या जीसस क्राइस्ट की पावर घट सी? जीसस क्राइस्ट दे विच मसा नहीं सी? जीसस क्राइस्ट दे किसी शायद ही कमी सी कि ओनू 2 दफा प्रेयर करनी पई? जो दूसरी दफा प्रेयर की उन्हें कहा हाँ काका, उन्हें क्या खुदावन हुण मनु सही साफ साफ नजर आंदा है। समझ आ गई इत्थों तक? अच्छी पढ़िया की आगे पढ़ो। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि उस गांव के अंदर कदम भी न रखना। सब बोलो आमीन। 26 में लिखा है, फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि काके इस गांव में कदम ना रखना, इस गांव में कदम ना रखना। वजह क्यों नहीं रखना? क्यों ओनू घर नू भेज दिता? क्यों ओनू बाहर गांव च लेके गया? ये सवाल है और ये सवाल आपको बताएगा कि आपको यीशु मसीह में कैसे रहना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसने कहा कि बेटा अब तू इस गांव में कभी भी कदम ना रखना, तो अपने घर को लौट जा, खुशी मना, इत्मीनान पा, जिंदगी को एंजॉय कर। क्यों? क्योंकि देख तेरे खुदा ने तुझ पर क्या किया, करम किया। हालेलुया। अब हम चलेंगे मत्ती 11 बाब और उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे। आपको गौर से उसको समझना है। हालेलुया। हाँ जी। ऐ खुराजीन तुझ पर अफसोस, ऐ इसको 20 से पढ़ो, 20 से पढ़ो। हालेलुया। वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा। सुनो सुनो, ये जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है कि जीसस क्राइस्ट कुछ ऐसे शहर गांव थे जिसको जीसस क्राइस्ट ने खुद मलामत की, उनके ऊपर लानत को रिलीज किया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे बढ़ो। जिनमें उसके अक्सर मौज से जाहिर हुए थे क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ओके, यहां पर लिखा है कि जब जीसस क्राइस्ट ने जब उन इलाकों पर, उन गांव पर लानत को रिलीज किया तो उसका रीजन पता क्या था? क्योंकि उन गांव के लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बड़े बड़े कामों को देखने के बावजूद भी
उन्होंने तौबा नहीं की। जब तौबा नहीं की तो मैंने आपको शुरू में क्या कहा, ये कलाम किन लोगों के लिए है? जिन्हां दे सरिया धौण जवे, जेड़े ढीठ नस्ल, जेड़े बिल्कुल घमंड ना ते गरूर ना भरे, जेड़े खुदा नूं बिल्कुल हकीर जानदे ने, जिन्हां दी अखां सामने अन्ना देखण लग गया, लंगड़े चले, कोड़ी पाक साफ होए, मुर्दा जिंदा होए, ऐडे ढीठ लोग उन्होंने फिर भी खुदा दे वड्डे कम्मां नूं वेख के तौबा नहीं कीती। ते बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह उन शहरों को, गांव को मलामत मतलब लानती ठहराने लगे। जब आप इसको इंग्लिश में और जाकर ओरिजिनल बाइबल यूनानी और अब्रानी में जाकर जब पढ़ते हो तो वहां पर कहता है कि खुदा ने पहले से उस जगह पर लानत को रिलीज कर दिया था। बात समझ आई कि नहीं? आगे बढ़ो। ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैदे सदा तुझ पर अफसोस। ओके, इसको पढ़ना, ए बैतसैदा तुझ पर। और जब हम इसको मरकस में पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहां पर आए? फिर वो किस गांव में आया? बैतसैदा में। हाँ, किस गांव में? जहां पर जीसस क्राइस्ट ने उस पर लानत को रिलीज कर दिया था। अब जब वो अंधा उस गांव के अंदर आया तो खुदावंद यीशु मसीह आपको और मुझको एक बात बताने के लिए इस बात को यहां पर लिखा। उसने कहा जिसको मैं लानती ठहरा दूंगा, जिसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, अगर तुम उस जगह, उस पर्सन, उस इंसान की जिंदगी के पास भी अगर नजर आओगे तो उसकी लानत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। वो अंधा किधर आ गया? उसी जगह पर जिस जगह पर खुदा यीशु मसीह ने क्या किया था? लानत को रिलीज किया। बाइबल कहती है खुदा यीशु मसीह ने उसकी बाजू पकड़ी और गांव से बाहर ले गया। जब वो बाहर लेके गया, बाहर इसलिए लेके गया था क्योंकि वो गांव के लोग जीसस क्राइस्ट ने रिजेक्ट कर दिए थे। केड़े लोग रिजेक्ट किए ही? ढीठ, घमंड ते गरूर ना भरे हुए लोग, जेड़े सुन के भी तौबा नहीं करते, जेड़े सुन के भी खुदा नूं कबूल नहीं करते, सुन के, देख के, समझ के भी खुदा दे वाल नहीं मुड़ते। खुदा यीशु मसीह ने संते की बाजू पकड़ी, बाहर आया, कहता काका तू कुछ देखना पे। अब जब जीसस क्राइस्ट ने उस पर थूका, अब इसको समझो, जब तुम लोग अक्सर तुसी देखे होना है कोई इंसान अगर तुम्हारी नजर से डिग पिया तो अक्सर लोग ऐसे देख के उसके ऊपर क्या करते हैं? क्या करते हैं? थूकने का मतलब क्या होता है? किसी इंसान की तरफ क्या मतलब होता है? हाँ, उसको रिजेक्ट करना। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अब जीसस क्राइस्ट ने जब उस पर थूका था तो वो वाली कंडीशन उसी जगह पर थी। वहां पर जब उस पर थूका तो वो जीसस क्राइस्ट ने उसकी आंखों के ऊपर नहीं, उस लानत के ऊपर उन्होंने थूका और थूक कर उसको उसकी जिंदगी के ऊपर से क्या किया? रिजेक्ट किया। जब तुम लोग ऐसी जिंदगी जीते हो जो शैतानी जिंदगी भरी हुई है तो तुम्हारे में और शैतान में कोई फर्क नहीं होता। जो लानत शैतान पर है वही लानत तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए जब तुम चर्च में आते हो, खुदा की प्रेजेंस में आते हो और तुमको गवाही 6 साल के बाद मिलती है, तुम्हें टेस्टमनी को 2 साल के बाद मिलती है, रीजन क्या होता है कि तुमको नॉलेज नहीं कि तुम्हारे पिछले कर्म, तुम्हारे जो बीज बोया हुआ, तुम्हारे जो अमल और कर्म थे पीछे, वो तुम्हारी जिंदगी में लानत के तौर पर काम कर रहे हैं और तुमने उन लानत को, उस रिजेक्ट चीज को अपनी लाइफ से क्या नहीं किया? कैंसल नहीं किया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। तो अब आपको ये बात समझनी है कि जब आप लोग एक ऐसी जिंदगी जीते हो जो शैतानी जिंदगी से जुड़ी होती है, अगर आपका रिश्तेदार मूर्ति पूजा करने वाला है
तो आप भी उसी लानती जिंदगी के अंदर क्या हो, जी रहे हो। अगर आप गाली निकालने वाले हो तो आप एक लानत से भरी जिंदगी जी रहे हो, जिसको जीसस क्राइस्ट ने क्या कर दिया, उसने कहा गाली निकालने वाला, ज़ना करने वाला, बदकारी करने वाला, हाँ, खुदा की बादशाही में दाखिल। अब तुम इस बात को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो जब तक तुम तौबा नहीं करोगे। क्या लिखा है कि उन लोगों ने तौबा नहीं की थी। इसी तरह से जब तक आप अपनी जिंदगी के ऊपर जो लानतें रिलीज की हैं, तुम लोगों ने खुद ही गाली निकालकर, शराब पीकर, बदकारी करके, हरामकारी करके, गैर ममूदों को मानकर जितने भी तुमने गलत काम किए, वो तुम्हारी जिंदगी में कर्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। और जब तक तुम उन लानतों को, उन कर्ज को अपनी लाइफ में नहीं तोड़ते, तुम कभी भी शैतान के जुए बंधनों से और बीमारियों से आजाद नहीं होते। हालेलुया। यहां पर सिस्टम कुछ और चल रहा है, मतलब इधर नहीं, इस मुल्क में लगा लो या दुनिया में लगा लो। सिस्टम क्या है, आप लोगों को सिर्फ एक बात चाहिए, क्या, पास्टर के पास आए, पास्टर पर हाथ रखे, भाई भी हो जा भाई जी कोई जादू की छड़ी चलावे कि भाई जी अंज करके भाई जी गवाही मिले, बल्ला बल्ला भी पादरी बहुत तगड़ा भाजी शफा मिल गई। ते पादरी तानू खुदा ने चलन दा एक भी लक्षण अगर तानू नहीं दसदा, ही इज अ रॉन्ग पर्सन पास्टर, वो गलत है, वो तुम्हें सिर्फ खुश कर रहा है। किस लिए, ताकि मेरे को झुंड बहुता इकट्ठा हो जाए। समझ आई कि नहीं। तुमको गवाही देने से पहले जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, जब उसको बाहर लेके गया, जब उसको आंखें मिल गई, उसको वार्निंग दी ताकि इस गांव में कदम दोबारा नहीं रखना। वो पता क्या कह रहे थे, वो आपको और मुझे बता रहे थे, जब मैं तुम्हें गवाही देता हूं, जब बांझ को बेबी मिलता है तो वो बात याद रखे कि वो खुदा के साथ वफादार रहे। कभी भी लानती जिंदगी में, उस मक्कारी जिंदगी में कभी भी कदम न रखना। जब एक जनाकार को, शराबी को, एक बुत परस्त को, एक जादू गुना करने वाला, जब ऐसी कैटेगरी से खुदा लोगों को निकालकर उनके झमेलों से उनको ठीक करता है, तो उनको वार्निंग करता है कि मुड़कर वापस मत आना। अगर तुम आए तो लानत तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा होगी। हालेलुया। मैं आपको बाइबल में से प्रूफ दे सकता हूं। जब खुदा ने यूना को कहां पर भेजा, नैनोवा शहर में, खुदा ने कहा इनकी बदकारी की जो चीखें हैं वो मेरे कानों तक पहुंच गई। कहता कि तू इनके मुल्क में जा, इनके शहर में जा और इनको बता कि 40 दिन के बाद नैनोवा शहर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर नैनवा के लोग तौबा ना करते, टाट ना ओढ़ते, तो बाइबल कहती है वो मुल्क क्या हो जाना था, क्या होना था। बाइबल कहती है जब खुदा ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसने एक मौका दिया, तौबा कर लो वरना मैं सब कुछ क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आज वो तुमसे बोल रहा है कि तौबा कर लो, अपनी गंदगी, उस जिंदगी से बाहर निकलकर इस गांव में कभी कदम ना रखना, वरना तुम इस गांव की तरह, जब मैं इस पर लानत रिलीज कर चुका हूं, तुम्हें कोई भी छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। और नैनवा के लोगों ने क्या किया, तौबा की, और खुदा ने उस पूरे मुल्क को क्या कर दिया, बख्श दिया। अब मैं एक और प्रूफ देता हूं। बाइबल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह रास्ते में से जा रहे थे, तो उन्होंने एक अंजीर का दरख्त देखा। क्या देखा, जिसे गोल गोल टिक्कियां होती हैं, हाँ, वो दरख्त देखा। अब उस दरख्त की क्वालिटी है कि उसका मौसम ना भी हो तो उसकी पत्तियां हरी होती हैं। ये बात समझने वाली, इसको समझना। जब जीसस क्राइस्ट ने दूर से देखा, उसने कहा पत्तियां तो हैं तो फल भी जरूर होगा, भूख लगी है, आओ मैं इसके पास चलता हूं, इसमें से फल तोड़कर मैं खाऊंगा। हाँ, और बाइबल कहती है जैसे जीसस क्राइस्ट पास गए तो उन्होंने देखा उनको एक भी फल वहां पर नहीं मिला। तो उन्होंने उसी वक्त राइट नाउ कहा, अब तू सूख गया, तेरे ऊपर लानत, अब तू कभी फल नहीं लाएगा। चेले कहते ये खुदावन ने क्या बोल दिया। हाँ, मैं भी मुखर्जी बेचारे को नहीं फालेगा, एवं और बेचारे फटे चाड़ता। बाइबल कहती है कुछ ही टाइम के बाद जब वो वापिस आए तो वो दरख्त सूख चुका था।
किसने रिजेक्ट किया उस दरख्त को? किसने? उसने उसमें से क्या नहीं पाया? वो भी तुम्हें दूर से देख रहा है। अगर तुम हालेलुया करने वाले हो, हाँ, तुम चतुर और चालाक हो, लठे सूट पा के अगे जाके ए हमारे बाप पढ़ के, हाँ, ना तेन पाजी को लखन देवे, ना तेन आप अकल आवे, ना तो सरिया निकले, ते दुनिया की नजर थोड़ी बहुत इज्जत आवे, दूरों देखता पे ते दुनिया कहती आ बंदा बड़ा स्पिरिचुअल है, ये बड़ा खुदा को ते विचों की है वड्डा वड्डा शैतान। ते जीसस क्राइस्ट कहंदे जिदों मैं एंड ते आवांगा ना, अगर जिस तरह तुसी बड़े हरे भरे नजर आंदे ना, अगर तुहाडे च एक फल भी अगर ना मिलिया ते तुसी भी सुके जाओगे। जिदों दरख्त सुक्या ते ओदी आखिरी जगह केड़ी सी? अग दी भट्ठी। ये गल याद रखना, तुसी जिन्ने मर्जी हरे भरे नजर आओ, जे तुहाडे अंदर फल नहीं ना हैगा, तुसी दरख्त सुकन लगे टाइम नहीं लगना, ते आखिरी जगह केड़ी होनी है? अग दी भट्ठी। लानत किसने रिलीज की थी? हालेलुया। अगर वो दरख्त बेचारा सुक गया तो सोचो कि जेड़े गांव दे जेड़े शहर दे खुदा दी यीशु मसीह ने लानत रिलीज की थी, सोचो वो लोग किस तरह बचणगे। सिर्फ अन्ने दी गलती की सी, सिर्फ बेचारा अन्ना, बेचारा अखां तो अन्ना सी ना, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਆ? ਅਕਲ ਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੇ, खुदा दी ग्लोरी नु वेखदे आ, मजे नु वेखदे आ, ओदे जलाल नु वेखदे आ, फिर भी अकल दे अन्ने बन के तुरने पे आ, फिर भी अकल नहीं आंदी भाई। ओए ओ ते बेचारा अखां तो अन्ना सी, तुसी ते भाई जी अखां रखदे हो, फिर भी तुसी मुड़ के ओही गंदगी, फिर भी मुड़ के ओही गंदगी। हालेलुया। इधरों तौबा, उधरों 6 महीने भाई जी है ते यीशु मसीह ने पूरी जफ्फी पा के ते 6 महीने गुजरने नाल ही बोतल खुली। अब कोई गल नहीं, कदी कदी पी लो, केड़ी केड़ी गल है, यीशु मसीह केड़ा वेखदा काका, वो वेखदा नहीं पिया, तू टेंशन ना ले, पर तेरा हाल जेड़ा होना ना पूरा जग वेखेगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? तो ये बात याद रखो, जिसको खुदा रिजेक्ट कर दे उसको कोई भी उठा नहीं सकता। अगर तुहाडी जिंदगी, मैं तुहानू पिछले दिन प्रीच कीता, तुसी खुदा दा घर हो, तुसी खुदा दा की हो? उन्हें कहा तुम खुदा का मकदस हो, यू आर अ टेंपल ऑफ गॉड। ओके, मेरे घर में जिन्हें बर्बाद किया मैं उन्हें की करांगा? बर्बाद कर दांगा। हुण सोच लो, इस घर च बैठ के शराब पीनी है, या मूर्ति पूजा करनी है, या शैतान को अपना घर रेंट ते देना है कि भाई जी रेंट ते ले जा कर, बदकारी कर, जो मर्जी कर इस घर च बैठ के। तानो कुछ टाइम और रेंट चंगा लगेगा, या बेच दिता तो पैसा चंगा लगेगा, लेकिन बाद च जेड़ी लानत तुसी कमाई है वो सिर्फ तुहाडे ते करनी रहनी। बच्चियां च 100 नहीं 1000 प्लस ओ जेड़ी लानत है वो काम करेगी। बच्चे बेचारे चंगे होने दे बावजूद भी वो पिटणगे। यार दुआ असी करिए, रोजे असी रखिए, बाइबल असी पढ़िए, गुनाह असी कोई ना करिए, फिर भी हालात चंगे नहीं होंदे। ओ बच्चियां नू गौर करन दी ए जरूरत है, तुहाडे बाप दादा ने जेड़े पुठे हरकतां दे लक्षण कीते सी ना, ओए उन्हां दी कीतियां ओ तुहाडे अगे आंदियां भी है। लोगों को बहुत गुस्सा चढ़दा, आ केड़ी गल करती अही की शैतान आ? ते भाई मैं तो नहीं कहता, बाइबल ही कहदी पई। अपने आप को चंगा रखो ना। जो किसी को शीशा मिलेगा, उसकी शक्ल अगर भैड़ी होगी तो उन्होंने तो आप गुस्सा चढ़ेगा ना, क्योंकि शक्ल भैड़ी है। तो जो तुसी रूह च खूबसूरत हो, तुसी देखोगे शीशा, ये कहोगे ला भाजी मैं तो बहुत खूबसूरत हूं। क्यों? क्योंकि तुसी अंदरों टिड्डों की हो, साफ हो। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? उन्हें क्या आजा भी साइड पे, उन्हें क्यों? उन्हें क्या इत्थे की मौत है। इत्थे अगर तेन मैं डिलीवर करांगा तू मुकम्मल डिलीवर नहीं होएगा। इसदा मतलब की है? जो तुसी हील होंदे हो, चंगे होंदे हो,
उस तो बाद भी जाके जो तुम तौबा नहीं करते, अपनी जिंदगी खुदा नूं डेडिकेट नहीं करते, तुसी ढीठ ते कमंडी लोग हो, लालची लोग हो। क्योंकि तुसी आए ठगिया, टाटा बाय बाय, यसु मसीह टाइम मिलेगा ते आपां जरूर आवांगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ। ਜੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈ, ਐਂਡ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? इस सारे जो कलाम का मुद्दा ये था, जब आप इसको आपने पढ़ा होगा, पढ़ेगा एक अन्ना आया, खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ फड़िया, थूक सुट्टी, दूसरी दफा दुआ की थी, अन्ना चंगा हो गया, गल खत्म। नो 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 नो, इसको डीप जाकर समझो। इतने बहुत बड़ा खुदा ने आपको और मुझे एक मैसेज दिया था। उन्हें क्या, जिथे लानत है, जिथे गंदगी है, अगर तुसी उत्थे जिंदगी जी रहे हो, तुसी कभी डिलीवर नहीं हो सकते। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਚ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਰੋਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, फिर अपनी थ्योरी अंदर दा स्कॉलर, शैतान स्कॉलर निकलता है। खुदा ने ना सिस्टम बनाए ने, शायद पादरी साहब को दवा नहीं ते दूसरे पादरी साहब को दवा आ गई। और दवा इको ही है और शफा इको ही है। और अपने अंदर दे शैतान को मार, शफा भज के तेरे पीछे आ जाएगी। हालेलुया। तू दे शफा पीछे चलो इंज करना पे, इत्थे ते ओ लोग ने जिहड़े सब कुछ लेके भी ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤਮੋਥੀਅਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ क्योंकि जो तौबा करते हो रोला थोड़ा पाते हो, भाजी मैं तौबा कर ली थी, हाँ मैं भाई जी हुण भाई जी यीशु मसीह दा फ्रेंड बन गया, चंगा वधिया किस्म दा, इंज करते हो नहीं, क्योंकि तुसी खुदा नूं खुश करना है। हुण इहने तौबा कर ली, हुण इहदे अगर एक भाई जिहड़ा जिंदे धौन च सरिया, जिहड़ा ढीठ, जिहड़ा घमंडी, जिहड़ा गरूरी, हाँ जिहड़ा चपड़ करन वाला और मुखत दे विच ही अपनी जिंदगी ते लानत लैण वाला, पता किहड़ा बंदा जिहड़ा इस पिंड च रहिंदा है, जिहदे उत्ते लानत रिलीज होई है, पता ही करेगा। अल्लाह तमोथियस अज दवावां करदा, इहनूं पिछे जाके देखो किड्डा वड्डा शैतान हैगा। ये अज हालेलुया दे नारे मारदा पिया, अज ये दवावां करदा, इहनूं पिछे देखो जाके किड्डा वड्डा बदकार है। जद के बोलण वाले नूं पता ही नहीं हैगा, वो ते बेचारा रात नूं सॉरी करके ते खुदा नाल गंढ पा के ते यारी पा चुकिया। तू मुखत ही बोल के अपने उत्ते लानत लई जा रहे हैं। गल समझ आई कि नहीं? इन्हें तौबा कर ली थी, ये किंदी नजर से चंगा है? किंदी नजर से? ओके, अच्छा लोगों को नहीं ना पता भाई जी, पर खुदा नूं पता है कि तौबा हो गई। हुण जो लोगों ने जाएगा, बशीर उठिया, नूरा उठिया,
पता नहीं केड़ा केड़ा उठया ले ओ वे तू वखरा ही बनया फिरदा ही ओ बड़ा इंज करदा ही हां बड़ा भाई जी अपने आज यसू यसू करदा पिया। ऐसे लोग पता कौन से होते हैं जिन्हां दी जिंदगी च कर्ज काम करता हुंदा है, हुंदे बड़े लिखे समझदार अकलमंद बड़े घैंट पर विचों अकल दे अन्ने लंगड़े लूले ते मूर्ख नाल भरे होए लोग हुंदे। जानना मैनू किड्डा के चंगा है किड्डा का हाजी है जान आ ते बच गया भाजी तौबा करके। हाँ वो गांव चो पिंड चो बाहर आ गया ते जेड़ा भाई जी इस गांव दे विच पिंड च सी ना खुदा दी यसू मसीह जानदा सी ए एडे ढीठ लोग ने ए अन्ना ठीक भी हो गया ते ने कहना ले ए ते जादू ना ठीक होया ए ते अन्ना अन्ना है ही नहीं सी ते उन्हां ने की करना सी खुदा दी यसू मसीह दे उस मौजे नु ठट्ठियां चोड़ना। उन्हें कहा तू इधर ही आया तमोथियस इत्थे आ जा इधर ही आया इन्हां छड्ड परा क्यों क्योंकि इन्हां दा मरना पक्का है। अपनी जिंदगी च याद रखो कोई की तुसी नहीं जानते वो ओदा ते खुदा दा लिंक है। बात समझ आई कि नहीं? मैं की हां ये खुदा नु पता है तुसी की हो ये खुदा नु पता है। मैं तुहानू क्यों कहां ले भैन तू ते बहुत ही भाई जी फर्क है। मुझे इस बात पर शर्म आनी चाहिए हो सकता उस भैन ने रात में तौबा कर लेती हो। मैं कहा तू तो भाई जी शराबिया है मैंने कभी भी किसी को टुच्चर कभी भी नहीं मारी। अगर कोई शराब पीने वाला चर्च में आ गया किसी बहन ने कहा मेरा शोहर शराब बड़ी पीता है मैं उन्हें अगर कहना इन्हों समझाओ मैं कहना उन्होंने समझाने की जरूरत नहीं मेरी भैन तेनू समझाने की जरूरत है वो तो सही है। अब एक शराब पीने वाला जब तुम उसकी फेवर कर रहे हो उसको लग रहा है मैं उसकी फेवर कर रहा हूं पर ऐसा नहीं कर रहा मैं उस बंदे नु दाना पा के फसाना पिया कि तू आ तो सही वे तेरे मैं सीधा कहना चाहता। उन्हें कहना ला पादरी तो मेरे नाल दा उन्होंने तेनू झिड़का दित्तियां मैनू थोड़ियां ने दित्तियां पर उन्हें ये नहीं पता उन्हें रोज डंडे किने पैना देने। हालेलुया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ मैं ਕਿਸੇ ਦਾ नहीं। हालेलुया। क्यों क्योंकि मुझे पता है कि मुझे लेके चलने वाला कौन है खुदा है जेड़ा मेरे मगरे गलत इंसान ਨੂੰ सही करके चला सकता है ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ कौन राइट है कौन रॉन्ग है कौन दिस है कौन धी है कौन वो है कौन ये है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम इंसान हो इंसान रहो खुदा बनने की कोशिश मत करो। जिन्नी की औकात ते हैसियत है सिर्फ ਉੱਥੇ ही रहिए ते चंगे रवांगे जे खुदा दी जगह लैण दी कोशिश करांगे ते याद रखना कित्थों कित्थों डंडे पैणगे तुहानू अंदाजा भी नहीं कित्थों कित्थों रिजेक्शन मिलेगी तुसी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सब बोलो आमीन आमीन। तो खुदा हम सब के साथ है खुदा हम सब के साथ है। हालेलुया। 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करो और इस कलाम के ऊपर मेडिटेशन करो।